जुमा की नमाज के दौरान ही कोई ऑपरेशन भी किया गया और उस दौरान काफी वहां पे जो भगदड़ बची और भगदड़ मचने से भी कुछ लोग जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। इस जमात के बारे में ये कहा जाता है कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट की अपनी ही जो है वो पैम्पर्ड जमात है, तो इनको फिर सड़कों पे कौन ले आया। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ये हमें सुहेल आफरीदी को वजीर आला केपी के नहीं बनाने देगी, जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा जो खुशी हो रही है आपकी बात सुन के, अब आपके लिए बेहतर यही है कि आप यहां से चले जाए। मुझे इमरान खान ने वजीर आला नहीं लगाया, बल्कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने वजीर आला लगाया है कि इमरान खान जब बाहर आएगा, इमरान खान का नाम एस्टेब्लिशमेंट बताती है तो ये दोनों जफ्फी डाल लेते हैं। नाज़रीन, स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई हैं और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, जो एग्जाम्स होने वाले थे वो मुलतवी कर दिए गए हैं और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगा दी गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मजहबी जमात का जो धरना है, एहतजाज है। एक तरफ तो इस्लामाबाद में जो सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगा के बंद कर दी गई हैं। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि एक तरफ तो ये जो साद रिजवी साहब की जमात है उन्होंने एहतजाज की कॉल दे रखी थी और उनके जो कारकुनान है वो इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए थे। अभी ये जो आला की आदत है, जो बड़ी की आदत है, ये लाहौर में ही मौजूद थे और इन्होंने लाहौर से निकलना था, लेकिन लाहौर से तो इनको निकलने नहीं दिया गया। लेकिन कारकुनान की एक जो बड़ी तादाद है वो अब तक की जो ताजा तरीन इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो इस्लामाबाद की सड़कें इस टाइम बिल्कुल जैम पैक हो चुकी हैं। रावलपिंडी मेट्रो बंद कर दी गई है, लाहौर में भी मेट्रो बंद कर दी गई है और लाहौर में कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि अभी जुमा की नमाज के दौरान वहां पे जो यतीम खाना में यहाँ पे जो है दरबार है, वहां पे जुम्मा की नमाज हो रही थी, तो उसी दौरान ही कोई ऑपरेशन भी किया गया और उस दौरान काफी वहां पे जो भगदड़ बची और भगदड़ मचने से भी कुछ लोग जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। और नाज़रीन, ये जो एहतजाज का सिलसिला है, अगर हम बात करें साद रिजवी और उनके जो भाई हैं, उन्होंने कहा है जी कि एट एनी कॉस्ट हम लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, पंजाब पुलिस या कोई भी इदारा अगर वो हमें रोकने की कोशिश करेगा तो इसका जो अंजाम है वो अच्छा नहीं होगा। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूं आपके साथ मजहबी जमात के एहतजाज की और असल में जो कॉल है वो ये है कि ये लोग चाहते हैं कि हम इस्लामाबाद में जो अमेरिकन एम्बेसी है उसके सामने जाके एहतजाज करेंगे, जो बज़ाहिर एक इंतहाई आप ये कहें कि एक मुश्किल एक टारगेट लग रहा है। लेट्स सी दैट कि आया कि ये इज इट पॉसिबल और नॉट। अच्छा, अब एक सवालिया निशान है और वो सवालिया निशान ये है कि इस जमात के बारे में ये कहा जाता है कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट की अपनी ही जो है वो पैम्पर्ड जमात है, तो इनको फिर सड़कों पर कौन ले आया। मैं आपके सामने कुछ ऐसे शवाहिद और सबूत रखूंगा जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि जो मौजूदा हुकूमत है जिस तरह से हकायक हमें बताने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंतशार है, लड़ाई है, अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान के दरमियान लड़ाई है, झगड़ा है और उसका नतीजा भी हमने देख लिया। नाज़रीन, सिमिलरली मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, यानी कि PMLN के अंदर ही कोई अप्रोक्सीमेटली 4 ग्रुप लड़ रहे हैं। और अगर हम बात करें दूसरे इत्तेहादियों की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपनी चादर बिछा के तो ऊपर से वो जो छुआरे गिरने का इंतजार कर रही है और दूसरी जो जमातें हैं वो भी इस चक्कर में हैं कि किसी ना किसी तरह से शहबाज हुकूमत की छुट्टी हो जाए। नाज़रीन, हालात इंतहाई संगीन हो गए हैं। अब मैंने आपको कहा कि जिस तरह से मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बताया, अभी भी बता रहा हूं कि पंजाब हुकूमत, जी नाज़रीन, मरियम नवाज हुकूमत, अगर हम कहें कि यार मरकज में तो चचा की हुकूमत है, लेकिन नहीं नाज़रीन, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत और मरकजी हुकूमत ये भी एक पॉइंट पे, एक एजेंडे पे मुत्तफिक नहीं है। PMLN में से काफी सारे लोग ये कह रहे थे कि आप इनको एहतजाज करने दें, अगर ये इस्लामाबाद जाना चाहते हैं तो इनको जाने दें, इनको लाहौर में ना रोकें, लेकिन जानबूझ के इनको लाहौर में रोका गया और हालात कशीदा किए गए। नाज़रीन, अब आगे होने क्या वाला है मैं आपको जरा थोड़ा सा बता देता हूं कि पाकिस्तान में जो अमनो अमान की सूरत हाल है वो इंतहाई क्रिटिकल हो चुकी है। एक तरफ तो अब ये जो मजहबी जमात है ये सड़कों पे है, एहतजाज कर रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पंजाब पुलिस क्रैकडाउन कर रही है, उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा है इस्लामाबाद वो पहुंच चुके हैं और अब वो पूरे पंजाब में एहतजाज करने जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जो हालात हैं वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे और हुकूमत इस वक्त एक छोटा सा एहतजाज भी वो अफोर्ड नहीं करती। वजह क्या है, आप मैं हम सब लोग जानते हैं कि हालात कितनी मुश्किल से कंट्रोल किए गए हैं और अल्लाह अल्लाह करके हुकूमत के वो जो खतरात मंडला रहे थे, वो जो सख्त बादल मंडला रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता तो खत्म हुए थे, लेकिन एकदम से दोबारा फिर ये हालात कशीदा हो गए हैं। हुए क्यों हैं, मैं आपको कल भी बता चुका हूं कि जो साबिक DGISI नदीम अंजुम साहब हैं उनको एक्सटेंशन नहीं दी गई, उनकी रिटायरमेंट हो गई, ना ही उनकी दोबारा कहीं और अपॉइंटमेंट की गई। और मरियम नवाज साहिबा वो खुश नहीं हैं पिंडी वालों से, पिंडी वाले भी जारी सी बात है इन रिटर्न मरियम नवाज साहिबा से खुश नहीं है। इट मीन्स दैट कि कोई ना कोई तब्दीली बहुत जल्द आने वाली है। ये सोर्सेज की खबर है, मेरी खबर नहीं है। अब हम आ जाते हैं नाज़रीन, अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हैं इस मजहबी जमात के एहतजाज को लेकर
और अगर आप समझते हैं, कल एक दोस्त मुझे बता रहे थे कि जी कुछ चीज़ें आपने शेयर नहीं की, तो जितनी को मैं शेयर कर सकता हूं पाबंदियों के बावजूद उतना को मैं शेयर कर रहा हूं। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो नीचे कमेंट में जाके आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ, दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी का नाम, ये कहा जा रहा था कि शायद हो सकता है इमरान खान कोई रिप्लेसमेंट कर दें, कोई नाम बदल दें। नाज़रीन, इमरान खान के साथ दो वकला ने अडयाला जेल में मुलाकात की और उन्होंने इमरान खान को समझाने की और कन्विंस करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जी आप ये जो सुहेल आफरीदी का नाम है इससे हट जाएं, अगर हम नहीं हटेंगे तो फिर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ये हमें सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला KPK नहीं बनाने देगी। जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है आपकी बात सुन के, अब आपके लिए बेहतर यही है कि आप यहां से चले जाएं। ये इमरान खान का जवाब था। इट मीन्स दैट कि सुहेल आफरीदी का नाम फुल एंड फाइनल है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से। अब हुआ क्या, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जितने भी अरकान हैं उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। दूसरी जानिब हुकूमत के जो गुजरा हैं वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम हुकूमत नहीं बनने देंगे KPK में। तीसरी जानिब पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी डट गई है और उन्होंने कहा है कि एट एनी कॉस्ट हम सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला KPK लगाएंगे। होने क्या वाला, इमरान खान ने नाम क्यों दिया, पहले ये जरा सुन लें। एक तो ये है कि फाटा को लेके आजकल हुकूमत जो है वो कोई कानून साजी करने जा रही है, फाटा को दोबारा फिर मरकज में जम कर दिया जाए। अब सुहेल आफरीदी जब वज़ीर आला KPK बनेंगे, चूंकि उनका ताल्लुक भी खैबर से है, तो फिर ये जो फाटा जम करने की ख्वाहिश है ये ख्वाहिश ही रह जाएगी। दूसरा ये है कि फाटा, इमरान खान ये समझते हैं कि फाटा के लोग जो हैं उनका इस्तेहसाल हुआ और ये उनका राइट है कि फाटा के कोई रिप्रेजेंटेटिव वो आए सूबे में और उनका वज़ीर आला हो, ताकि वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो सके, लोग जो मर्जी कहते रहें। एक तो ये है कि सुहेल आफरीदी इमरान खान का वफादार कारकुन है। ये ISF जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है वहाँ से इसका कैरियर का आगाज़ हुआ। लोग ये एतराज़ क्या हो रहा है, एतराज़ ये हो रहा है जी कि मुराद सईद के बहुत करीब है। यार मुराद सईद के करीब है तो इमरान खान भी तो मुराद सईद को अपने करीब समझते हैं। तो हुकूमत की जानिब से जो एतराज़ात हैं वो सिर्फ एतराज़ात ही हैं, सबूत कुछ भी नहीं दिए गए। आज DG ISI ने भी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि जी जो वहाँ पे KPK में दहशतगर्दी हो रही है उसमें सियासत मुलव्विस है। इट मीन्स दैट इनडायरेक्टली अब आपको इशारा मिल गया कि इनकी तरफ से भी सुहेल आफरीदी के नाम को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। इनसे मुराद है पिंडी वालों की जानिब से। अब हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अली अमीन गंडापुर की छुट्टी क्यों हुई। बहुत बड़ी खबर है, हमारे सोर्सेज ने निकाली है। खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर ने दो गलतियां की अपने जो वजारत अल्लाह का इक़्तिदार था। एक तो ये है कि रमज़ानुल मुबारक में अली अमीन गंडापुर जो अपने साथ उनके जो MPAs हैं उनको कोर कमांडर हाउस में अफ्तारी पे ले गए। वहां पे कुछ ऐसी बातें हुई जो कि वहां पे शहराम तरकई भी था, दूसरे जो लोग हैं जो इमरान खान के जानिसारान हैं वो भी मौजूद थे। उन्होंने देखा कि यार ये अली अमीन गंडापुर तो इमरान खान को हर लिहाज से ही बाईपास करता जा रहा है, तो उन्होंने इमरान खान को बताया। ये पहला रीजन था। अब दूसरा रीजन आप सुने, आप हैरान हो जाएंगे। दूसरा रीजन ये है, ये भी कंफर्म सोर्सेज की रिपोर्ट है, PTI के कुछ लोगों ने हमें बताया। उन्होंने कहा जी कि आज से 20 दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब इस बात पे मुत्तफिक हो गए थे, उनको यकीन कामिल हो चुका था कि मुझे इमरान खान ने वज़ीर आला नहीं लगाया बल्कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर आला लगाया है। और एस्टेब्लिशमेंट की हमारे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं बताता, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर को कंफर्म किया, उनको मेक श्योर किया, यकीन दिलाया कि आपको इमरान खान भी नहीं हटा सकता। तो अली अमीन गंडापुर के पास ये जो दो ठोस सबूत थे, ये हकायक थे। अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने समझा कि शायद अब हो सकता है कि इमरान खान मुझे वाकई ना हटा सके, लेकिन एट द एंड इमरान खान ने ये बाजी जीत ली है। और इमरान खान ने एक ऐसी चाल बिछाई है अपना वजीर मरवा के, तो इमरान खान ये जो शतरंज की बाजी है इसको जीतना चाह रहा है और अनडाउटेडली इमरान खान जीत भी गया। अब अगर सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बनेगा तो भी इमरान खान की जीत है, अगर सुहेल आफरीदी को रोका गया और वज़ीर आला ना बनने दिया गया तो भी इमरान खान की जीत है। और आइंदा जो 6 महीने हैं वो हम सुहेल आफरीदी को ही डिस्कस करेंगे। वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान वो जो नूरा कुश्ती हो रही थी और जो अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, वो भी बिलाखिर इख्तिताम पजीर हो गई। वजह क्या थी कि वजह वही है कि इमरान खान जब बाहर आएगा, इमरान खान का नाम एस्टेब्लिशमेंट बताती है तो ये दोनों जफ्फी डाल लेते हैं। और वही हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के वफद की मुलाकात हुई और सीज फायर हो गई और कहा गया जी कि अब बयानात नहीं देने, यानी कि खामोशी इख्तियार की जाए, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए, चूना लगाया जाए, माल कमाया जाए और सुकून से अपनी जो टेन्योर है उसको पूरा किया जाए। अवाम की कौन सोचता है? एक तरफ तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान के इंतखाब के ऊपर ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि क्यों लगाया जा रहा है, और आपस में कल तक एक दूसरे को चोर चोर कहने वाले अब दोबारा फिर उनके दरमियान सीज फायर हो गई है। नाज़रीन, खबरें क्या हैं, इख्तिताम करते हैं। खबरें ये हैं
कि हालात कंट्रोल नहीं है। इस्लामाबाद और लाहौर में ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है ये पूरे पंजाब में फैलने वाला है, सोर्सेज ये बता रहे हैं। नंबर 2, मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूं कि पिंडी वाले अब हुकूमत से खुश दिखाई नहीं देते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सुलह तो कर ली PMLN के साथ, लेकिन मौका मिलने पे वो अपनी गेम डाल जाएंगे। इमरान खान का नॉमिनेटेड वजीर आला सोहेल अफरीदी हलफ भी उठाएगा, वजीर आला हाउस में भी जाएगा, और आप देखेंगे कि KPK से जो तहरीक उठेगी फिर उसको कोई नहीं रोक सकेगा। इमरान खान अपनी गेम जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दुआ के साथ कि आने वाले हालात बेहतर हों। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।